हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन। अब तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम टॉप क्वेश्चन जो है गर्ल्स वर्दी के ऊपर कवर करने वाले हैं। और ये आपके वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं। इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो टाइम पर मिलते रहें। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारे क्वेश्चन है पहला हमारा है, कह रहा है कि इन विच सेंचुरी डिड जॉन गल्सवर्दी लिव। तो हमें बताना है कि वो कौन सी सेंचुरी के पोइट थे गल्सवर्दी। 16 सेंचुरी के थे, 17 सेंचुरी के थे, 18 सेंचुरी के थे या फिर 19 सेंचुरी के थे। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर वो कौन सी सेंचुरी के थे, वो 19 सेंचुरी के थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आगे बात कर रहा है कि व्हाट नेशनैलिटी वाज जॉन गल्सवर्दी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जॉन गल्सवर्दी की नेशनैलिटी क्या थी। इंग्लिश थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे या फिर अमेरिकन थे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप बात करेंगे गल्सवर्दी की नेशनैलिटी की, तो ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे, तो जाहिर है कि ये इंग्लिश ही थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि विच लिटरेरी टर्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद जॉन गल्सवर्दीज नॉवेल। यानी जॉन गल्सवर्दी के नॉवेल में कौन सा ऐसा जो टर्म है जो हमको बार बार देखने को मिलता है। नेचुरलिज्म का देखने को मिलता है, रोमांटिसिज्म को देखने को मिलता है, सिम्बोलिज्म का देखने को मिलता है या फिर सरियलिज्म का देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो नेचुरलिज्म है, ठीक है, उसका यहाँ पर हमें बिल्कुल देखने को मिलता है। यानी नेचुरल चीज़ें जो हैं, रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दीज मोस्ट फेमस वर्क, अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स फोकसिंग ऑन द फोर्साइट फैमिली। कह रहा है कि जॉन गल्सवर्दी के उस मोस्ट फेमस वर्क के टाइटल का नाम बताइए, जो एक सीरीज ऑफ नॉवेल है जिसमें ये फोर्साइट फैमिली पर फोकस करता है। तो द लाइट हाउस है या फिर ब्राइड हेड रिविजिटेड है या फिर द फोर्साइट सागा है या फिर पैसेज टू इंडिया है। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा सी वाला, द फोर साइड सागा हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि विच प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड डिड जॉन गल्सवर्दी विन इन 1932। कह रहा है कि जॉन गल्सवर्दी को कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड 1932 में मिला था। पुलित्जर प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था, बुकर प्राइज मिला था या फिर मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला था। तो यहाँ पर बात करें 1932 में इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में मिला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दी द फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा का जो सबटाइटल क्या है, यहाँ पर हमें बताना है कि फोरसाइट का सबटाइटल क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अ मॉडर्न कॉमेडी है, अ फोरसाइट क्रॉनिकल है, द फोरसाइट फैमिली है या फिर द फोरसाइट रोमांस है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो सबटाइटल है वो द फोरसाइट क्रॉनिकल है। या तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अ फोरसाइट क्रॉनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट सोशल इशूज इज प्रोमिनेंटली एक्सप्लोर्ड इन जॉन गल्सवर्दीज प्लेस। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो गल्सवर्दी का प्ले है इस टाइप, तो इसमें कौन सा एक सोशल इशू है जिसे प्रोमिनेंटली तरीके से एक्सप्लोर किया गया है गल्सवर्दी के द्वारा। तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर वो हमारा है वीमेंस सफरेज है, लेबर स्ट्राइक्स है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है या फिर क्लास स्ट्रगल है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो लेबर स्ट्राइक्स है, ठीक है, उसकी बात की गई है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर लेबर जो है वो स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, तो उनकी ही बात की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच मूवमेंट इज जॉन गल्सवर्दी एसोसिएटेड विद इन द लिटरेरी वर्ड। यानी लिटरेरी वर्ड में अगर हम जॉन गल्सवर्दी की बात करें तो उनसे कौन सा मूवमेंट एसोसिएट रहा है। रोमांटिसिज्म रहा है, मॉडर्निज्म रहा है,
रियलिज्म रहा है या फिर सरियलिज्म रहा है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए वो मॉडर्निस्ट थे, तो यहाँ पर मॉडर्निज्म ही उनके साथ एसोसिएट था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ जॉन गल्सवर्दीज प्ले जस्टिस। जस्टिस की अगर यहाँ पर हम सेंट्रल थीम की बात करें तो यहाँ पर क्या है, लीगल इनजस्टिस है, पॉलिटिकल करप्शन है, रोमांटिक लव है, वार एंड पीस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लीगल इनजस्टिस है। ठीक है, कानूनी तरीके से अन्याय यहाँ पर होता है जस्टिस में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज जॉन गल्सवर्दीज प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर। फुल टाइम राइटर बनने से पहले जॉन गल्सवर्दी का प्रोफेशन क्या था, तो यहाँ पर हमें बताना है लॉयर थे, फिजिशियन थे, जर्नलिस्ट थे या फिर टीचर थे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले ये लॉयर थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट को हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विच फोर्साइट फैमिली मेंबर इज नोन फॉर हिज आर्ट कलेक्शन इन जॉन जॉन गल्सवर्दीज द फोर्साइट सागा। यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा फोर्साइट फैमिली का मेंबर है जो जाना जाता है उसकी आर्ट कलेक्शन के लिए, जॉन गल्सवर्दी के जो एक कलेक्शन है नोबेल का फोर्साइट सागा इसमें। तो सॉम्स फोर्साइट हैं, जोलियन फोर्साइट हैं, फिलिप्स बोशनी हैं या फिर इरेन फोर्साइट हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जोलियन फोर्साइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट लिटरेरी ऑनर डिड जॉन गल्सवर्दी डिक्लाइन इन 1919। कौन सा लिटरेरी ऑनर था जो गल्सवर्दी ने डिक्लाइन कर दिया था 1919। यहाँ पर देखिए 1919 ना होकर यहाँ पर 1918 होना चाहिए। ठीक है, यानी 1918 में कौन सा एक ऐसा लिटरेरी ऑनर था जो गल्सवर्दी ने डिक्लाइन कर दिया था। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर था, बुकर प्राइज था, या फिर पुलित्जर प्राइज था या फिर मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज था। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिनको जब वार में बुलाया गया था तो इसीलिए वो उनको इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। तो यहाँ पर जो इनको वार में बुलाया गया था वहीं पर यहाँ पर इन्होंने डिक्लाइन किया था, बाकी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इससे सटीक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा वार वाला होना चाहिए था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दीज प्ले दैट डील्स विद द कंसिक्वेंस ऑफ अ सोल्जर्स रिटर्न फ्रॉम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दीज प्ले, यानी जॉन गल्सवर्दी के उस प्ले का टाइटल क्या है जो डील करता है एक सोल्जर के रिटर्न पर जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिटर्न होता है। स्किन गेम है या फिर जस्टिस है या फिर लॉयल्टी है या फिर द सिल्वर बॉक्स है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा लॉयल्टी। ठीक है, लॉयल्टी में ही क्या होता है, जो एक फर्स्ट वर्ल्ड वार से एक जो सोल्जर होता है वो रिटर्न होकर आता है। ठीक है, तो डेंसी जिसका नाम होता है तो वो लॉयल्टी में ही दिखाया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट थीम इज एक्सप्लोर्ड इन जॉन गल्सवर्दीज प्ले द स्किन गेम। जॉन गल्सवर्दी के एक प्ले है द स्किन गेम, तो इसमें कौन सी थीम को एक्सप्लोर किया गया है, क्लास कन्फ्लिक्ट को, लव एंड बेट्रायल को, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को या फिर पॉलिटिकल इंट्रिग को। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें द स्किन गेम, तो यहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। ठीक है, जो एक जो क्लास का एक झगड़ा होता है ऊंच नीच का, ठीक है, ज्यूज और क्रिश्चियन का, वो दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच फोर्साइट्स फैमिली मेंबर रिप्रेजेंट द न्यू जनरेशन एंड चैलेंजेस ट्रेडिशनल वैल्यूज इन द फोर्साइट सागा। कह रहा है कि कौन सा फैमिली मेंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक नई जनरेशन को और चैलेंजेस जो ट्रेडिशनल होते हैं उनकी वैल्यूज को फोर्साइट सागा में। सॉम्स फोर्साइट होता है, जोलियन फोर्साइट होता है, आयरन फोर्साइट होता है या फिर यंग जोलियन होता है। तो 15 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो जोलियन फोर्साइट है, ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि जॉन गल्सवर्दीज प्ले लॉयल्टीज व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट। जो जॉन गल्सवर्दी का प्ले है लॉयल्टीज, तो इसमें
मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और लव ट्रायंगल है, क्लास स्ट्रगल है, पॉलिटिकल बेट्रायल है, या फिर लॉयल्टी टू कंट्री है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, जो हमारा लॉयल्टीज है, तो इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारा है लॉयल्टी का, ठीक है, यानी हर कोई अपनी लॉयल्टी के लिए ही उसमें लड़ता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दी नोवेल दैट एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन 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 सोसाइटी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जॉन गल्सवर्दी के उस नोवेल का क्या नाम है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सोसाइटी के इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ पर सिल्वर बॉक्स है, द चांसरी है, द डार्क फ्लावर है, या फिर द पैट्रिशियन है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डार्क फ्लावर, ठीक है, एक लव नॉवल है ये। एक जो डार्क फ्लावर है ये सिंगल एक लव नॉवल है गर्ल्स वर्दी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विच लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद जॉन गर्ल्सवर्दीज राइटिंग स्टाइल। गर्ल्सवर्दी की जो राइटिंग स्टाइल थी उसमें कौन सा मूवमेंट एसोसिएटेड था, रोमांटिसिज्म है, या मॉडर्निज्म है, रियलिज्म है, या फिर सरियलिज्म है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर मॉडर्निज्म ही है, ठीक है। उन्होंने मॉडर्न में जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स इशू चल रहे थे उसी के बारे में लिखा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट सोशल इशूज डज जॉन गल्सवर्दी एड्रेस इन हिज प्ले द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स में गल्सवर्दी ने कौन से सोशल इशूज को एड्रेस किया है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को, या फिर विमेंस सफरेज को, या फिर पॉलिटिकल करप्शन को, या फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 19 नंबर में, तो यहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विच नॉवल फॉलोज द फोरसाइट सागा एंड फोकस ऑन द लेटर जनरेशन ऑफ द फोरसाइट फैमिली। कह रहे तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा नॉवल है फोरसाइट सागा का जो फोकस करता है लेटर जनरेशन पर, किसकी, फोरसाइट फैमिली का। तो ये चांसरी है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, टू लेट है, या फिर द डार्क फ्लावर है। तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर 20 नंबर में, तो टू लेट यहाँ पर जो हमारा नॉवल है इसकी बात की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द जॉन गल्सवर्दीज प्ले दैट critiques द लीगल सिस्टम एंड कैपिटल पनिशमेंट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जॉन गल्सवर्दी के उस प्ले का टाइटल बताइए, दैट critiques द लीगल सिस्टम, जो क्रिटिक करता है, आलोचना करता है एक लीगल सिस्टम का, कैपिटल और पनिशमेंट का। तो यहाँ पर जस्टिस है, स्ट्राइप है, लॉयल्टी है, या फिर द सिल्वर बॉक्स है। 21 की बात करें तो यहाँ पर जस्टिस ही है, ठीक है, जिसमें फाल्टर को कैपिटल पनिशमेंट भी मिलता है, ठीक है, थोड़ी सी उसकी गलती के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच लिटरेरी अवार्ड डिड जॉन गल्सवर्दी विन इन 1929 फॉर हिज नॉवल मेड इन वेटिंग। तो मेड इन वेटिंग के लिए गल्सवर्दी को 1929 में कौन सा प्राइज मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है, बुकर प्राइज मिलता है, पुलित्जर प्राइज मिलता है, या फिर मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिलता है। तो 22 की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बुकर प्राइज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ जॉन गल्सवर्दी नोवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की सेंट्रल थीम क्या है, लव एंड बेट्रायल है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल इंट्रिग है, या फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है। तो द मेन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 23 में, तो यहाँ पर भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट ही दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दी प्ले द एक्सप्लोर द क्लेश बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लेबर यूनियंस। यहाँ पर कह रहा है कि गल्सवर्दी के प्ले का टाइटल बताइए जो एक्सप्लोर करता है क्लास मतलब एक क्लेश को बिटवीन इंडस्ट्रियलिज्म, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और लेबर जो यूनियन होती है उनके बीच में, मतलब लेबर और जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है उसके बीच में यहाँ पर एक क्लेश होता है। तो बताना है कौन सा, जस्टिस है, द स्किन गेम है, लॉयल्टी है, द सिल्वर बॉक्स है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 24 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्किन गेम हो जाएगा, ठीक है, स्किन गेम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द फोर साइड सागा
हु इज आयरन फोर्साइट सेकेंड हस्बैंड, यानी वो कह रहा है कि हु इज आयरन फोर्साइट सेकेंड हस्बैंड, यानी फोर्साइट सागा में आयरन का सेकेंड हस्बैंड कौन है? जोलियन फोर्साइट है, सोम्स फोर्साइट है, यंग जोलियन है, बोजनी है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 25 नंबर में, तो यहाँ पर यंग जोलियन है, तो यहाँ पर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ जॉन गर्ल्सवर्दीज प्ले द एल्डेस्ट सन। एल्डेस्ट सन की सेंट्रल थीम क्या है? क्लास कन्फ्लिक्ट है, लव एंड बेट्रायल है, पॉलिटिकल इंट्रिग है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 26 नंबर में, तो यहाँ पर भी क्लास कन्फ्लिक्ट को देखा गया है। ठीक है, तो एल्डेस्ट सन का इसमें भी एक क्लास कन्फ्लिक्ट ही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच फोर्साइट फैमिली मेंबर इज नोन फॉर हिज आर्टिस्टिक परस्यूट्स इन द फोर्साइट सागा, यानी फोर्साइट फैमिली में ऐसा कौन सा जो बंदा है जो आर्टिस्टिक परस्यूट के लिए जाना जाता है? सोम, यहाँ पर सोम्स फोर्साइट है, जोलिन फोर्साइट है, आयरन फोर्साइट है, या फिर बोशनी है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 27 नंबर में, तो यहाँ पर जोलिन फोर्साइट है, तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द जॉन गर्ल्सवर्दीज नोवेल दैट एक्सप्लोर द consequences ऑफ द रोमांटिक रिलेशनशिप अक्रॉस क्लास बाउंड्रीज। जॉन गर्ल्सवर्दी के उस नोवेल का टाइटल का नाम बताना है जो एक्सप्लोर करता है कुछ कंसेक्वेंसेस होते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप एक क्रॉस कर जाती हैं क्लास बाउंड्रीज को उसके। इन चांसरी में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द डार्क फ्लावर, द सिल्वर स्पून। तो यहाँ पर देखना है 28 नंबर में, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो द डार्क फ्लावर है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, एक लव नॉवेल होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन द फोर्साइट सागा व्हाट इज द नेम ऑफ द सोम्स फोर्साइट डॉटर। सोम्स फोर्साइट डॉटर का नाम बताना है जो द फोर्साइट सागा में। आयरन है, फ्लेवर है, विनीफ्रेड है, जून है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 29 नंबर में, तो फ्लेवर उसका नाम होता है। ठीक है, तो क्या नाम होता है? फ्लेवर होता है, तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गर्ल्सवर्दीज प्ले दैट डील्स विद द consequences ऑफ द सोल्जर रिटर्न फ्रॉम द वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो हम लोग ये पहले ही कवर कर चुके हैं। कह रहा है कि जॉन गर्ल्सवर्दी के उस प्ले का नाम बताइए, एक जो थीम जिसमें दिखाता है किसकी सोल्जर जो रिटर्न करता है वर्ल्ड वार फर्स्ट से। स्किन गेम में होता है, जस्टिस में होता है, लॉयल्टी में होता है, या सिल्वर बॉक्स में होता है। तो 30 की बात करें तो यहाँ पर होता है, देखिए फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार से कौन रिटर्न होता है, तो यहाँ पर ये लॉयल्टीज में ही दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड यहाँ पर आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो फ्रेंड अगर इसमें और भी हम क्वेश्चन जो है आगे लाएंगे इसमें गर्ल्स वर्दी के, शेक्सपियर के, मिल्टन के और वर्ड्सवर्थ के। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको वीडियो टाइम पर मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।